4 महीने पहले सिरसा की पब्लिक ने खुद से बिकाऊ का टैग हटाया था। धनबल की राजनीति वो लोग करते हैं जिनका ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। वो 3rd फ्लोर पे रहता है, वो बाहर रहता है, वो बड़ी बड़ी कारों में घूमता है। तो ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं। मुझे इसका रात को मैं खुद खड़े होके ये सारा काम करवा के आया हूँ। तो हमने काम करवाने हैं लोगों के, हम हवा हवाई बातें करने वाले नहीं हैं। इसका वो ये सोचते हैं कैसे नेगेटिविटी फैलाई जाए और क्या किया जाए। मुझे अभी कल परसों किसी का फ़ोन आया, कहता यार तू तक कार चो ही नहीं उतरता। और इधर अपने थ्रेड वाली साइड पे नशे का मुद्दा हो गया, चंडीगढ़ वाले मोहल्ले साइड में नशे का मुद्दा का। ये प्रायोरिटी बेस्ड काम करेंगे हम पहले, तो उसका विज़न अभी तैयार करेंगे सारा। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा में। जी हां, आपको बता दें कि 2 मार्च को नगर परिषद के चुनाव होने हैं। उसको लेकर के सियासी घमासान शुरू हो चुका है, राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है। तमाम जो है नगर परिषद के जो कैंडिडेट है वो अपने वादे और इरादे दिखा करके जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, सिरसा के वार्ड नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पर एक चर्चित चेहरा है, गोकुल सेतिया समर्थित उम्मीदवार है संयम ग्रोवर। जी हाँ, संयम ग्रोवर किसी से छुपा हुआ नाम नहीं है। हमारे कैमरे पर खास बातचीत करने के लिए संयम ग्रोवर जी जुड़ गए हैं। ग्रोवर साहब, आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी, और आपकी तो ग्राउंड नेटवर्क टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका आने का स्वागत है। ग्रोवर साहब, कल भी आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि किस प्रकार लोग हैं वो सीवरेज का पानी पीने को मजबूर है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। लगातार भाजपा जो है सत्ता में रही, फिर भी कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास नारा जरूर देती है, लेकिन उस नारे पर खरा नहीं उतर पाई। क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, खुलासा तो क्या ही करना है। हमने जो वार्ड की जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी वो जनता के आगे पेश करने का काम किया। भाजपा का सबका साथ सबका विकास तो चलो, अब आपको भी पता है यहाँ पे किसने किसका विकास किया, और सबका साथ जो चलो होगा, विकास किसी का ही हुआ है। हाँ, उसमें अब मैं राजनीति में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। तो अगर काम हुआ होता ना, काम दिखता है, काम है ही नहीं, हुआ ही नहीं कहीं। 3-4 साल से वार्ड बिल्कुल हाशिए पे है। लगातार डोर टू डोर आप जा रहे हो, जनता से संवाद कर रहे हो, लगातार धरातल पर आप लोगों से मिल रहे हो, तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये जो आप है चुनाव लड़ रहे हो? देखो, पब्लिक ना आजकल बहुत एजुकेटेड है, सियानी है। अब हम कहीं भी डोर टू डोर जाते हैं, वोटों की उनसे अपील करते हैं, तो वो हमारा हाथ पकड़ के ले जाते हैं हमें प्रॉब्लम्स दिखाने। ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं। और गोकुल जी के विधायक बनने के बाद तो एक्सपेक्टेशंस उनकी और बढ़ गई हैं, क्योंकि काम हो रहे हैं और जनता साथ है। रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस मुझे रिस्पांस मिला है पब्लिक का। पब्लिक साथ है और 12 तारीख को नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे उसमें जनता ने हमारा कितना समर्थन किया। अक्सर जनता के बीच होते हैं तो जनता के कहीं ना कहीं सवाल होते हैं कि वोट दें तो क्यों दें, क्योंकि जो चुनाव का टाइम होता है तो वादे तो हर कोई करके चलता है। तो क्या आप वादों के साथ साथ एक मजबूत इरादा लेकर भी चल रहे हैं कि अगर संयम ग्रोवर वार्ड नंबर 27 से जीतता है तो निश्चित तौर पर वो तमाम कार्य होंगे? हम हवा हवाई बातें करने वाले बंदे नहीं है, विज़न बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं। समस्याएं हैं लोगों की वो बताते हैं तो हम उस पर खरा उतरना चाहते हैं पूरा। हम अपना ये 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है ये लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं ये हमने ऑलरेडी किया है। इसके बाद का अब हम अपनी जो टीम है उससे लगी हुई है लोगों की फीडबैक लेने में, लोगों की प्रॉब्लम्स पूछने में। हर एक एरिया की अलग समस्या है और काम मांगते हैं लोग आजकल, वो बातें नहीं रही पहले वाली। काम करना पड़ेगा और विज़न बेस्ड पॉलिटिक्स जो आजकल है, हमारा विज़न है नशे के खिलाफ अभियान चलाना, काउंसलिंग करनी नशे की, गेटेड सोसाइटी है, सीसीटीवी कैमरास की मांग है गांधी कॉलोनी वाले इस साइड में और इस एरिया में, पार्क्स का मुद्दा है, स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा है। लाइट्स लगी हुई हैं पर प्रॉपर वर्किंग नहीं है। अब देखो, ये वाली मेन रोड है तो इसमें तेज़ व्हीकल पास होते हैं, अगर गेट होगा, सोसाइटी होगी, ब्रेकर्स होंगे, काफ़ी कुछ है। आवारा पशुओं का मसला है, छोटे बच्चों का मसला है, नशे का मसला है, कुछ है। अब मैं कल रात को 10:30 बजे मैं आपके माध्यम से लोगों को दिखाना चाहता हूँ, 3 से 4 दिनों से लोग इतना परेशान थे इस सीवर की समस्या से। गली नंबर
गली नंबर 4 खालसा स्कूल वाली। इसका रात को मैं खुद खड़े होके ये सारा काम करवा के आया हूँ। तो हमने काम करवाने हैं लोगों के, हम हवा हवाई बातें करने वाले नहीं हैं। इसका क्रेडिट लेने बहुत लोग आ जाएंगे, पर ये गोकुल जी की एक फ़ोन से और हमने ये काम कराने का प्रयास किया है, लोगों के काम करवाने हैं। अब आप उस गली में जाके मेरे अपने लेवल पे चेक भी करना उसमें सुधार है या नहीं है, और मैं भी खुद रीचेक करूँगा। हम रीचेकिंग पॉलिसी पे चलेंगे। किसी ने हमें कोई समस्या बताई, हम उसका निवारण करेंगे, उसके बाद रीचेक भी करेंगे, उनके व्यूज़ भी लेंगे भी जो आपने हमें काम बोला था वो हुआ, आप सेटिस्फाई हो या नहीं हो। आपके कहने का मतलब संयम ग्रोवर राजनीति में जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। व्यवस्था परिवर्तन होगी, युवा टीम है, अच्छे लोग राजनीति में आ रहे हैं। हम जितना अपना प्रचार कर रहे हैं पैरेलली मैं पर्सनली आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ भी चेयरमैन हमारा बने और सिरसा का विकास हो। हमें अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनीति में नहीं आना, या हमारी ना ही ऐसी कोई सोच। हम सिरसा के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए, गोकुल जी को मजबूत करने के लिए पॉलिटिक्स में हैं। शहर में एक अगर इस वार्ड की बात करें, बहुत बड़ा मुद्दा है आवारा जो पशुओं का। खास तौर पर हमारी जो गाय माता है वो इधर उधर आवारा घूम रही है। उनको गोकुल सेतिया ने गौशाला के अंदर जो पहुंचा करके जो कार्य किया है, इसके अलावा और जो तमाम मुद्दों पर जो कार्य चल रहे हैं, क्या ये 100 दिन का कार्यकाल है वो विरोधियों पर भारी पड़ेगा? उसका कितना का प्रभाव आम जनता पर देखने को मिलेगा? जैसे बारिश के बाद रेनबो नहीं बनता, जी, लोग देखते हैं उसको, कितना अच्छा लगता है वो। ये 100 दिन का कार्यकाल लोगों के लिए रेनबो का काम कर रहा है। उनकी उम्मीदें जागी हैं। अभी राजनीति में ये सब कुछ है, ये पॉसिबल है, काम होते हैं। और रही बात उसकी 1200 से ऊपर हमने हमारी गाय भैंस सारा जो हमने उसमें गौशाला में पहुंचाने का काम किया है ऑलरेडी। इस पे काफ़ी काम चल रहा है। अब देखो ये एमसी के लिए ना बड़े छोटे, मेरा लेवल बहुत छोटा है इस प्रॉब्लम के लिए। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एमपी ऑलरेडी हमारा है, एमएलए ऑलरेडी हमारे हैं, चेयरपर्सन और एमसीज हमारे और बना दो, और भाई साहब की बात है, फट्टे चक देंगे, आप बल्ले बल्ले करा देंगे। जी। अगर संयम ग्रोवर वार्ड नंबर 27 से जीतता है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो, पहले 2 महीने के अंदर हम जो प्राथमिक हमारी रहेगी, वो सबसे बड़ी समस्या गुरु नानक नगरी में सीवरेज की है। वो हम प्रायोरिटी बेस्ड, हमारे टॉप 5 वर्क्स में एक काम है। और इधर गांधी कॉलोनी वाली साइड में सीसीटीवी हो गया, और इधर अपने थ्रेड वाली साइड पे नशे का मुद्दा हो गया, चंडीगढ़ वाले मोहल्ले साइड में नशे का मुद्दा का। ये प्रायोरिटी बेस्ड काम करेंगे हम पहले, तो उसका विज़न अभी तैयार करेंगे सारा, फिर उसके बाद आपको बुलाएंगे, बताएंगे, और उसके बाद आपको चेंजेस दिखाएंगे भी पहले ये ऐसा था और अब ये ऐसा है। हमने फोटोग्राफ्स वगैरह काफ़ी खींच के रखी हुई हैं, तो हम वो काम करा के आपको दोबारा आईना दिखाएंगे एक बार। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर आपसे कि जब राजनीति के अंदर जब चुनाव बहुत नज़दीक होते हैं तो ऐसे में शाम दाम दंड भेद की राजनीति जो है अपनाई जाती है। क्या इस बार आपको लगता है क्या धनबल के सामने जनबल हावी रहेगा? देखो, 4 महीने पहले सिरसा की पब्लिक ने खुद से बिकाऊ का टैग हटाया था गोकुल भाई साहब को एमएलए बना के। धनबल की राजनीति वो लोग करते हैं जिनका ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। हम ग्राउंडेड बंदे हैं, लोगों के बीच में रहने वाले हैं। अब मेरे बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाते हैं विरोधी, वो 3rd फ्लोर पे रहता है, वो बाहर रहता है, वो बड़ी बड़ी कारों में घूमता है। तो ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं। मुझे अब ये 10-15 लाख की कार है, इसमें क्या मुझे शौक है इन चीज़ों का, तो उसमें कोई हाँ, तो मतलब कैसे वो ये सोचते हैं कैसे नेगेटिविटी फैलाई जाए और क्या किया जाए। मुझे अभी कल परसों किसी का फ़ोन आया, कहता यार तू तक कार चो ही नहीं उतरता। अब देखो लोग इसमें अब आपके पास जवाब है इस चीज़ का। ट्रांसपोर्ट का मोड है एक। अगर मैं पैदल चलूंगा कहेंगे इसके पास कार नहीं है, ये पैदल चलता है। अब कार में चलता हूँ, मतलब मुझे हंसी आती है। ये विरोधी पता नहीं कैसी अफवाह फैलाते हैं। अभी पीछे कह रहे थे ये अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। मतलब छोड़ो, अब इस पर क्या ही बात करें। हास्य का मोड है ये सारा। क्या कुछ वार्डवासियों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मेरी सभी वार्डवासियों से, मेरी फैमिली है पहले तो, ये मेरी अपने पूरे परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, चेयरमैनी में दीदी जसविंदर कौर जी को और एमसीज, हमारे जितने एमसीज आए हैं सबको आशीर्वाद दें, सबको विजय बनाएं और भारी वोटिंग करें, घरों से निकलें, वोट करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। जीत के प्रति कितने का आश्वस्त हुआ? काफ़ी आश्वस्त है। जब तक डिक्लेयर नहीं होता तब तक जीत नहीं मान सकते,
पूरे आश्वस्त हैं। हौसले बुलंद आप। हौसले बुलंद है, लोगों के हौसले बुलंद है। लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप देखते ही होंगे मेरे साथ। अब मेरी जनसभाओं में भी आए हो, आपने देखा ही है, तो मुझे वो बताने की जरूरत है। थैंक यू सर। ओके। तो ये था एक छोटा सा साक्षात्कार संयम ग्रोवर के साथ। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो निश्चित तौर पर देश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा और इस वार्ड 27 का विकास होगा। अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, लगातार डोर टू डोर लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, लगातार चर्चाओं में है। और चर्चा इस बात की होती है कि गोकुल सेतिया जो सिरसा के विधायक हैं, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और इन्होंने बताया कि प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सीवरेज का पानी है, उनकी निकासी का प्रबंध है वो यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात होती है तो गलियों में पानी जो है बिल्कुल जमा हो जाता है। ऐसे में तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ लोगों के सामने आती है। तो इन्होंने बताया कि मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं पानी की निकासी की जो व्यवस्था है उसको ठीक करूँगा। तो ये था एक छोटा सा साक्षात्कार संयम ग्रोवर के साथ। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।